जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को प्रणाम, गुरु जी को प्रणाम, शुक्राना दिव्या दीदी का ये सेवा बताने के लिए कि गुरु जी का सत्संग रिकॉर्ड करने के लिए। एंड आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी संगत एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गुरु जी फॉर गिविंग अस दिस सेवा। मेरी गुरु जी से जर्नी शुरू हुई थी 2013 में। मेरी सोसाइटी में एक अंकल आंटी रहते थे और उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि वो लोग उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि हम लोटस टेम्पल जा रहे हैं तो आप साथ चलो। तो मम्मी कहती ठीक है। तो वो अंकल आंटी साथ में मेरी मम्मी और हमारी एक और फैमिली फ्रेंड जो उसी सोसाइटी में रहती थी, वो लोग वो लोग सारे गए लोटस टेम्पल। तो लोटस टेम्पल होके आए तो वो थोड़े दोपहर का टाइम था और उस समय आई थिंक बड़े मंदिर की टाइमिंग्स 5 या 6 बजे से मंदिर खुलता था और लंगर वगैरह होता था। तो वो लोटस टेम्पल से आ रहे तो जो हमारी एक और फैमिली फ्रेंड थी, उन्होंने अंकल को बोला कि अंकल आपने एक बारी बताया था कि यहाँ पे एक कोई गुरुजी का आश्रम है तो वहां चलते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो पास में ही है और हाँ चल सकते हैं। तो वो लोग सारे गए, आश्रम में गए। और उस समय मेरा भाई जॉब करता था, इंडिया में था मेरा भाई और हम सारे इंडिया में थे, मैं मेरी मम्मी और मेरा भाई। तो मेरा भाई जॉब करता था तो वो ऑफिस गया हुआ था और मैं अपने 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, तो मैं घर पे था। तो मम्मी को वो था कि मेरे ब्रदर ने आना है तो उनको घर जल्दी पहुंचना था और उनको यह था कि अगर मैं चली जाऊंगी यहाँ पे तो मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। तो मम्मी को बहुत डर था, बट मम्मी किसी के साथ थी तो वो मना भी नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है। मम्मी गई, उनके साथ अब मंदिर गई मम्मी। तो मंदिर में गई तो उन्होंने जाके वहां पे कुछ संगत खड़ी थी, तब तक मंदिर नहीं खुला था, बट संगत जो गुरुजी का जो समाधि एरिया है बड़े मंदिर में, वहां पे कुछ संगत खड़ी हुई थी। तो उन्होंने बताया गुरुजी के बारे में उनको, मेरी मम्मी और सबको जो गए थे उनके साथ, कि गुरुजी कौन थे और क्या था और ये सब। तो उन्होंने बोला कि फोन तो यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाता है तो अब लंगर वगैरह करके जाना। तो मम्मी को अंदर ही अंदर ये डर कि अगर मेरा ब्रदर आ गया तो बोलेगा, तो उनको जल्दी घर पहुंचना था। बट फिर भी मम्मी गई और उन्होंने अपना फोन ऑफ कर दिया और लंगर वंगर किया। बट वो बार बार मम्मी के दिमाग में यही चल रहा था। फिर क्या हुआ कि जैसे ही मम्मी दर्शन करके बाहर आई गुरुजी के, बट दर्शन करके बाहर आई, उन्होंने अपना फोन खोला, इमीडिएटली मेरे भाई का कॉल आता है। वो बोलता है मम्मी मेरे को ऑफिस में बहुत जरूरी काम आ गया, तो मैं तो आज यहीं पे ऑफिस में नाइट स्टे कर रहा हूँ और मैं होपफुली अपने फ्रेंड के घर चला जाऊंगा, तो मैं कल सुबह ही वापस आऊंगा। तो ये हमारा गुरुजी के साथ पहला सत्संग था। उसके बाद फिर मम्मी घर आई और मम्मी ने मुझे बताया, तो मैंने कहा जिस हिसाब से मम्मी ने मुझे बताया कि मैंने पूरा बताया कि यार ये बहुत अच्छा है और सब कुछ है ये वो, तो मैंने कहा चलो ठीक है चलेंगे एक दिन। तो मैं बचपन से साईं बाबा की पूजा करके बड़ा हुआ हूँ और मम्मी माता रानी की, झंडे वाली माँ की पूजा करके बड़ी हुई है। तो शुरू उन्होंने उनकी पूजा की है, मैंने साईं बाबा की पूजा की है। तो बट मैं साईं बाबा को मानता था और मैं मेरा था कि एवरी थर्सडे मैं बाबा के मंदिर जाता था। तो फिर वो आए और फिर उन्होंने क्या हुआ कि जो हमारे वही जो फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने एक बारी हमें और बोला कि चलो हम गुरुजी के आश्रम दोबारा चलते हैं। तो इस बार मैं भी गया। फिर मैं गुरुजी के आश्रम गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी आई और बहुत अच्छा लगा। गुरुजी का चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, सब कुछ हुआ एंड काफी हुआ। बट फिर भी हम वहां पे रहते थे, दिल्ली में रहते थे और बड़े मंदिर से दूर रहते थे, बट फिर भी एक वो कनेक्शन कभी नहीं हुआ कि गुरुजी से, कि पता नहीं क्यों नहीं हुआ कि उस टाइम पे वो कनेक्शन कभी हुआ नहीं। हमें लगता था कि चलो सारे हम तीर्थ स्थान जाते हैं तो चलो ये भी एक भगवान का स्थान है, हम यहाँ भी चल पड़ेंगे बस। तो हम ऐसे ही होता था। फिर ये बात है 2013 की। 2016 में हम लोग साउथ दिल्ली शिफ्ट हुए थे, बड़े मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पे। तो
वहां पे शिफ्ट, तब भी हमारा इतना कनेक्शन नहीं हुआ गुरुजी से। फिर क्या हुआ कि हम लोग मंदिर गए, सॉरी हम लोग शिफ्ट हुए, और हमारे जो नेक्स्ट डोर नेबर्स थे वो लोग गुरुजी के भक्त थे, वो लोग गुरुजी के डिवोटी थे, बहुत मतलब अच्छे डिवोटी थे गुरुजी के। तो उन्होंने, उनके घर में गुरुजी का सत्संग था, तो वो लोग हमारे घर पे आए, और उन्होंने मेरी मम्मी को बोला कि नीलम ऐसे ऐसे हमारे घर में गुरुजी का सत्संग है, तो हम आपकी, हमें चाय प्रसाद बनाना है, तो हम आपकी किचन यूज कर सकते हैं। तो मम्मी को तो बड़ा सरप्राइजिंग हुआ, और मम्मी ने बोला कि ये तो ब्लेसिंग है हमारे लिए। मम्मी ने अपनी इमीडिएटली बोला कि हाँ आप यूज करना, और उन्होंने हमें सत्संग में इनवाइट भी किया। तो और उन्होंने बोला कि सारा सामान हमारा होगा, खाली खाली हमें आपकी गैस चाहिए होगी बस, और बाकी सारा सामान हमारा होगा, हमारे ही दो आंटी आएंगी और चाय प्रसाद आके बनाएंगी, तो बट हमें वो और होगा। तो मम्मी ने बोला कि ये तो ब्लेसिंग है और प्लीज मोस्ट वेलकम। तो उन्होंने मैं सत्संग में इनवाइट भी किया, तो मम्मी सत्संग में गई। तो मेरा उस दिन, उन दिनों में कॉलेज वगैरह चल रहा था, तो मैं कॉलेज गया हुआ था। तो मैं कॉलेज से आया, तो मैं आफ्टर दैट मैं सत्संग में गया। तो मैं जब सत्संग में गया, तो उस सत्संग मैंने पहली बार गुरुजी की सत्संग में सेवा की थी। मेरे को वहाँ पे अच्छा लगा, मैंने देखा कि सारे खाना वाना बना के लेके आ रहे हैं, और एक एक कर को प्लेट में डाल के वो चेन से जैसे बांट रहे हैं सबको। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं भी उठा और मैंने भी गुरुजी की सेवा की। तो फिर वो सत्संग हो गया, और मतलब हो गया, तब भी वही गुरुजी की ये महिमा थी कि तब भी वैसा कनेक्शन तब भी नहीं हुआ गुरुजी से, कि हमें लगता था कि ठीक है सारे तीर्थ स्थान है, ये भी एक सही। फिर 2018 में मैं ऑस्ट्रेलिया आ गया, मैं मेलबर्न आ गया 2018 में। और 2018 जुलाई में मैं मेलबर्न आया था, और सितंबर में मेरी मॉम मेलबर्न आई थी। तो जब मेरी मॉम मेलबर्न आई, तो अब यहाँ पे आपको पता है कि सारे जो जो मतलब जैसे जो मम्मी की एज के जो होते हैं, वो हम मम्मी टेम्परेरी वीजा पे आई थी, तो अब वहाँ पे उनका कोई फ्रेंड वगैरह भी नहीं था, तो उनको मेरे साथ रहना था। तो वो 3 मंथ्स के लिए आई थी, तो उनको था कि वो कैसे अपना वो टाइम पास करेंगी। तो उन्होंने बोला चलो मैं गुरुजी का यहाँ पे सत्संग निकालती हूँ। उनके मन में ऐसे ही आया कि ठीक है मैं यहाँ पे गुरुजी का सत्संग निकालती हूँ। तो उन्होंने फेसबुक पे गुरुजी के सत्संग के बारे में ढूंढा, और उन्होंने एक आंटी को कॉल किया मेलबर्न में। तो उन आंटी ने बोला हाँ जी होता है, हम आपको सत्संग का इनवाइट भेज देंगे। बट उन्होंने कुछ भेजा नहीं। ये बात मैं तब बाहर गया हुआ था। जब मैं आया घर, तो मेरे को मम्मी ने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने वो करा है। तो मैंने मम्मी को बहुत डांटा कि आप क्या ये फालतू के चक्कर में पड़ गए हो, और यहाँ पे कितने स्कैम्स होते हैं और वो होता है, और क्या आप इधर उधर चढ़ पड़ गए हो, इधर नहीं वो। मैंने बहुत मम्मी को डांटा इस बात पे। तो वो भी गुरुजी की महिमा थी, बट मैंने तो मम्मी को बहुत डांटा इस बात पे। तो मम्मी ने बोला ठीक है, मैंने कुछ गई थोड़ी ना मैंने, और मेरी कोई बात हुई है भाई जनरल में, मैं नहीं जाऊंगी तू बोलता है। तो मैंने कहा हाँ कोई जरूरत नहीं है। फिर मम्मी 2018 अक्टूबर में, नवंबर में मम्मी वापस चली गई। नवंबर दिसंबर में मम्मी वापस चली गई। उस समय मेरी मम्मी गई थी इंडिया, और फिर बैक टू दुबई, क्योंकि वो दुबई थी मेरे ब्रदर के पास। तो वहां पे गई, वो दुबई गई, और वहां पे जाके उन्होंने सत्संग निकाला, और वहां पे उन्हें सत्संग जाना शुरू करा दुबई में गुरुजी का। तो और उन्होंने बाय चांस क्या हुआ कि उन्हीं दिनों में मेरा दुबई जाने का प्रोग्राम बन गया। जनवरी मिडल की बात है, ये जनवरी 20 के आसपास की बात है। मेरा दुबई जाने का प्रोग्राम बन गया, तो 20 डेज के लिए। तो मैं दुबई गया, और वहां पे उन दिनों में मम्मी को एक दुबई में सत्संग का इनवाइट आया था। तो एक अंकल वहां पे एक संगत है, तो उन्होंने उनको प्राइवेट सत्संग था घर पे, तो मम्मी ने उनको सत्संग में इनवाइट करा। तो मम्मी ने मुझे बोला कि सार्थक ऐसे ऐसे एक सत्संग आया है, तो तू भी आएगा तो हम साथ चलेंगे। मैंने बोला कि मैं सत्संग अटेंड करने नहीं आ रहा, मैं घूमने फिरने आ रहा हूँ, मैं अपनी छुट्टी मनाने आ रहा हूँ, मेरे को ये सत्संग वगैरह में नहीं जाना इधर उधर और ये वो। बट मम्मी ने बोला तो प्लीज चल तो पड़ियो, प्लीज चल लियो। तो
मैं तब इसलिए मैं फिर भी गया। मैं तब इसलिए गया कि चलो मम्मी मेरी हर एक बात मानती हैं, तो उनकी खुशी के लिए अगर उनका मन है कि मैं चलूं तो इट्स ओके, आई विल गो। तो मैं सत्संग गया, और वो मेरा पहला सत्संग था जब मैंने बहुत ही अच्छे से बैठ के मैंने सत्संग अटेंड करा। तो मेरे को मेरा एक्चुअली फेवरेट खाने में राजमा है। तो मेरे मन में ऐसे आया कि ना मेरे को राजमा खाने हैं, अगर मतलब लंगर में अगर हो तो अच्छा लगेगा। और उस टाइम पे लंगर में राजमा प्रसाद खिलाए गुरुजी ने, वो बने हुए थे। जो मेरे मन में था उन्होंने मेरी बात सुनी, पुकार सुनी उन्होंने मेरी। फिर मेरे को ये शब्द बड़ा भजन मुझे बड़ा पसंद है, साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं। वही सेम भजन उस दिन चला सत्संग में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सत्संग में, इतनी पॉजिटिविटी, इट वाज रियली गुड। तो और तब से गुरुजी की मतलब मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। तो और उन्होंने ही हमें मेलबर्न की एक संगत जो यहाँ पे विक्रम अंकल है, उनका उन्होंने नंबर देके भेजा। विक्रम अंकल मेन ऑर्गेनाइजर यहाँ पे, तो उन्होंने हमें विक्रम अंकल का नंबर देके भेजा। हम लोग मेलबर्न आए। मैं वापस मेलबर्न आया। फिर उसी टाइम पे उसके ही मेरे आने के विद इन अ मंथ मेरी मॉम भी आ गई मेरे पास मेलबर्न। तो और मार्च की बात है ये, मार्च 2019 की बात है ये। तो शिवरात्रि का सत्संग था। तो मैंने आते विक्रम अंकल को कांटेक्ट करा कि मेरे को ऐसे नंबर दिया है, तो मुझे भी सत्संग अटेंड करना है। तो उन्होंने बोला कि शिवरात्रि का सत्संग है तो आप आइएगा। तो हमने बोला हम पक्का आएंगे। तो मम्मी ने ऐसे बोला कि तू कुछ सेवा का भी पूछ लो तुम। तो मैंने सेवा का पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप रोटी प्रसाद की सेवा करना, और हमें 51 मतलब रोटी प्रसाद की सेवा मिली। उन दिनों में मम्मी सत्संग सुनती थी कि गुरुजी कैसे ये रोटी प्रसाद पे ओम ब्लेस करते थे, और कभी चाय प्रसाद पे ओम दिखाना और रोटी प्रसाद पे ओम दिखाना। तो मम्मी ने रोटी मतलब गुरुजी की सेवा के लिए रोटी बनानी शुरू करी, और दूसरी ही रोटी पे गुरुजी ने बहुत बड़ा ओम दिखाया मम्मी को। तो उन्होंने मेरे को दिखाया, और मतलब बहुत हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और गुरुजी का ओम दिखाना और ये सेवा मिलना। तो हम लोग मतलब मम्मी सत्संग में गई, और फिर मेरा कॉलेज था। तो मैं कॉलेज के बाद सत्संग में गया। मेलबर्न की बात है तो मैं गया कॉलेज के बाद सत्संग में। तो वहाँ मैंने जाते उनको बोला, एक अंकल खड़े थे, मैंने कहा अंकल मेरे को ना सेवा करनी है यहाँ पे आके। तो कहते कि हाँ आइए, प्लीज आइए, किचन में जाइए और सेवा करिए, किचन में तो उनको सेवा की जरूरत है। मेरे को मेरा मेलबर्न में पहला सत्संग, और गुरुजी ने मेरे को सेवा दे दी सत्संग में। तो उसके बाद ये बात है मार्च की। उन दिनों में मेरा भाई का कीनिया जाने का प्रोग्राम बना था, मेरे भाई और मेरी भाभी का। वो लोग अपने किसी फ्रेंड की, मेरे भाई की किसी फ्रेंड की शादी थी केन्या में। तो वो शादी मैरिज अटेंड करने केन्या गए थे, मेरे भाई और मेरी भाभी शादी पे। तो वो जब शादी पे गए, और उन्होंने मतलब वो शादी पे गए और उन्होंने शादी अटेंड करी। तो जिस कमरे में मेरा भाई रह रहा था, उसके एक दिन पहले उस कमरे में बहुत ही जबरदस्त आग लग गई। और ये गुरुजी की ग्रेस थी कि मेरा भाई उसके थोड़ी देर पहले ही कमरे से बाहर निकला था। और आग भी ऐसी लगी कि सारा सामान मतलब होटल में, और ये आग मेरे भाई के कमरे से शुरू हुई और पूरे होटल में फैली, और मतलब काफी लोगों का बहुत कुछ नुकसान हुआ। लकीली बाय गुरुजी's ग्रेस किसी को भी कोई हार्म नहीं हुआ, फिजिकल कोई हार्म नहीं हुआ, बट सबका लॉस बहुत हुआ, सामान का बहुत लॉस हुआ। और गुरुजी की ऐसी ग्रेस कि मेरे भाई का कुछ भी नहीं हुआ, कि उसका सामान भी मिनिमम लॉस हुआ और उसको एक खरोंच भी नहीं आई, और गुरुजी ने उसको इतने बड़े हादसे से बचा लिया। तो ऐसे गुरुजी ने मतलब ब्लेस करा
मेरे को और मेरी मम्मी और हम सबको। फिर बट मेरा ब्रदर वो गुरुजी को इतना वो मतलब नहीं मानता, बट वो भी गुरुजी की मर्जी है और मुझे पता है कि वो कभी ना कभी तो वो भी गुरुजी को मानना शुरू करेगा ही करेगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आया और मेरी मास्टर्स चल रही थी। फिर हमने सत्संग जाना शुरू करा और हम मंथ मेलबर्न में बहुत सत्संग होते थे, हम एवरी मंथ सत्संग जाते और हम सत्संग जाना शुरू करा और बहुत मज़ा आया। गुरुजी ने बहुत ब्लेस करा। पार्ट टाइम मैं मेलबर्न में था तो पार्ट टाइम जॉब्स की थोड़ी प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पे, तो मुझे जॉब मिल नहीं रही थी और तो मैं मन ही मन वही बोला कि गुरुजी कैसे होगा। बट गुरुजी ने इतना ब्लेस करा कि उन्होंने इतनी ऐसी जॉब दिलवाई कि मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई और उनकी वजह से बहुत अच्छे तरीके से वो जॉब मैंने करी और मतलब मैंने अपना फाइनेंशियली मैंने अपने आप को खुद सपोर्ट करा। तो ये सब गुरुजी की ग्रेस थी और उन्होंने बहुत अच्छे से ब्लेस करा, पूरा वो हुआ। फिर पेंडेमिक शुरू हुआ। 2020 मार्च में पेंडेमिक शुरू हुआ। तो जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ तो अब हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों को तो कोई सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से था नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट अपनी पीआर्स और सिटीजन्स को प्रायोरिटी दे रही थी फाइनेंशियली, बट हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं था। और उधर से मेरा ब्रदर भी डर रहा था कि यार अगर नहीं होता तो तुम देख लो, अगर यू वांट टू कम बैक टू दुबई और इंडिया तो तुम आ जाओ, तो अगर नहीं हो पाता। बट मेरे को था कि नहीं, मतलब मैंने किया है, मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं यहीं पे ही कुछ करूँगा। और मैं एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब करता था पार्ट टाइम, तो और आपको पता होगा कि ड्यू टू कोविड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था उसको, एंड मतलब सारे रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, सारे इवेंट्स बंद हो गए थे और सब कुछ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री तो पूरी ख़त्म हो गई थी उस टाइम पे, तो क्योंकि लॉकडाउन था। तो बट वो भी गुरुजी की महिमा थी और गुरुजी की वो थी कि उन्होंने 3-4 महीने बिल्कुल भी परेशानी नहीं आने दी, मतलब बिल्कुल भी जिसको बोलते हैं 1% भी उन्होंने परेशानी नहीं आने दी। और पता नहीं कैसे अपने आप ही पैसों का अरेंज हो गया, अपने आप ही मेरे को हेल्प मिल गई, मेरे को अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से मुझे हेल्प मिल गई गुरुजी की कृपा से, और अपने आप हो गया। मैंने गुरुजी को यही बोलता कि गुरुजी मतलब मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर ये है तो प्लीज इतनी खराब कंडीशन ना हो कि मेरे को किसी से ऐसे मांगना पड़े कि वो है, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगेगा वो चीज। ऑल्दो मुझे पता है कि गुरुजी की संगत बहुत अच्छी है, गुरुजी का परिवार बहुत अच्छा, पक्का मेरी हेल्प करेंगे, बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी से ऐसे मांगूं। तो मैंने था कि गुरुजी प्लीज ऐसा ना होए, और वही हुआ और उन्होंने बिल्कुल ऐसी नौबत नहीं आने दी। फिर उन दिनों में क्या हुआ कि मैं जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो उससे पहले मैं स्टूडियो अपार्टमेंट में रहता था, उसका काफी ज्यादा वो एक्सपेंसिव था। वो आपको पता होगा कि मेलबर्न में स्टूडियो अपार्टमेंट के रेट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो मतलब तो मैं अकेला रहता था, काफी एक्सपेंसिव था। तो अब उस कोविड से पहले तो मैं दे रहा था क्योंकि आई वाज पेइंग कि मैं आई वाज अर्निंग आराम से, आई वाज अर्निंग इजीली, तो आई वाज पेइंग माय रेंट वेरी इजीली, आई वाज मैनेजिंग माई सेल्फ। बट उसके बाद कोविड के बाद तो बहुत मुश्किल हो गया। तो मैंने अपनी एजेंट से बोला कि प्लीज आई वांट योर हेल्प, और मैं इतना ज्यादा रेंट नहीं दे सकता, और प्लीज कुछ अगर आप इफ यू कैन रिड्यूस माय रेंट। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ मच यू कैन पे, तो मैंने उनको एक फिगर बोली और उन्होंने बोला कि ओके डन, इफ यू कैन पे दिस मच अमाउंट वी आर हैप्पी। तो मैंने उस अमाउंट में मैं 3-4 महीने रहा। फिर जून 2020 की बात है, उन दिनों में थोड़ा बहुत खुलना शुरू हो गया था, धीरे धीरे लॉकडाउन थोड़ा बहुत खुला और थोड़े बहुत रेस्टोरेंट खुले, और मैंने थोड़ा बहुत जॉब पे वापस जाना शुरू करा। तो बट वो भी बहुत ही कम था, तो मतलब इतनी ज्यादा इनकम तब भी नहीं होती थी। फिर मैंने दोबारा उनको कांटेक्ट करा अपनी एजेंट को कि यार मतलब मेरे को
इफ यू कैन फर्दर एक्सटेंड दिस रिडक्शन दैट वुड बी ग्रेट। तो उन्होंने बोला कि आप कितने टाइम तक वो कर सकते हो और कितना रेंट दे सकते हो। तो मैंने बोला मैं इतना दे सकता हूँ, और अगर बढ़िया होगा कि अगर इतने टाइम तक मेरे को ये आराम से 3-4 महीने तक मेरे को हो जाए तो इट वुड बी ग्रेट। तो उसने बोला कि मेरी एजेंट ने बोला ठीक है मैं लैंडलॉर्ड से आपको पता करके बताऊंगी। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मतलब मैं कहा ठीक है गुरुजी आप भी इस घर में हो, अगर आपका मन है तो चल लेंगे साथ, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अगर यहाँ पे वो नहीं माना, बट मैं इससे ज्यादा रेंट तो नहीं दे पाऊंगा, आगे आप देख लो बस। और आप मानोगे नहीं संगत जी, नेक्स्ट डे मेरे को मेरी एजेंट का मेल आ गया कि लैंडलॉर्ड हैज अप्रूव्ड एंड यू कैन फर्दर स्टे हियर फॉर 3-4 मंथ्स। फिर मैं उस रेंट में 3-4 महीने तक रहा, और उसके बाद उन्हीं दिनों में विक्टोरियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी कि रेंटल रिडक्शन जो जिनकी जैसे इनकम इम्पैक्ट हुई है उसकी कोविड की वजह से, तो उन लोगों को वो रेंटल ग्रांट दे रहे थे। $3,000 का रेंटल रिलीफ ग्रांट दे रहे थे जिनकी इम्पैक्ट हुई है, और कुछ सर्टेन कंडीशंस थी कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए और इतने टाइम तक आपकी इनकम होनी चाहिए और इतना आपका रेंट होना चाहिए, तो वो था। तो मैंने वो रिलीफ ग्रांट के लिए अप्लाई कर दिया। ये बात है दिसंबर 2020 की। तो मानोगे नहीं आप संगत जी, मैंने वो रिलीफ ग्रांट के लिए अप्लाई करा, विद इन अ मंथ मेरे को वो ग्रांट भी मिल गया। तो गुरुजी की इतनी ज्यादा ग्रेस थी कि उन्होंने मतलब वो ग्रांट भी दिलवा दिया और उन दिनों में थोड़ी जॉब भी शुरू हो गई थी, तो मैंने आई स्टार्टेड अर्निंग एज वेल। तो मतलब बहुत अच्छे से गुरुजी ने मतलब पीक, जब जो कोविड का पीक टाइम था कि जिन दिनों में जिस टाइम पे जैसे उन दिनों में मैं बहुत पढ़ रहा था कि जैसे मेरे काफी कोलीग, मेरे काफी जानकार लोगों को जैसे उनके लैंडलॉर्ड ने घर से निकाल दिया कि वो रेंट नहीं दे पा रहे थे, बट मतलब मेरे गुरुजी ने इतनी ग्रेस, इतनी अपना इतना हाथ रखा मेरे ऊपर कि उन्होंने ऐसी मेरे ऊपर कंडीशन नहीं आने दी कि मेरे को घर से निकाला जाए। और मैं मतलब आराम से मैं रहता रहा और बड़े अच्छे से मैं रहा और सब कुछ हुआ। उन्हीं दिनों में क्या हुआ कि आपको पता होगा कि अप्रैल 2021 में मार्च 2021 में इंडिया में कोविड की सेकंड वेव आई थी, एंड बहुत 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 ज्यादा खतरनाक वेव थी और कितनी डेथ्स, और इट वाज वेरी डेंजरस। तो मेरी मम्मी उस टाइम पे इंडिया में थी, क्योंकि वो इंडिया में अपने थोड़े ट्रीटमेंट्स वगैरह कराने गई थी इंडिया में, तो वो उन दिनों में इंडिया में थी। और इतनी बुरी सिचुएशन थी इंडिया में उन दिनों में, क्योंकि सारी फ्लाइट्स बंद थी। ना मेरी मम्मी दुबई जा सकती थी, ना मेरी मम्मी ऑस्ट्रेलिया आ सकती थी, हर जगह की फ्लाइट्स बंद थी इंडिया में। इतनी खराब सिचुएशन थी, मैं किसी को मैं फोन करूं तो मुझे पता चल रहा है कि उसके घर में उसको कोविड हो गया और ये हो गया है। और एवरी डे मेरे को डर लग रहा था कि गुरुजी, मैं हर दिन गुरुजी से प्रार्थना करता, गुरुजी प्लीज मेरी मम्मी की रक्षा करना, रक्षा करना। मेरी मम्मी एक एयरबीएनबी में अकेली रहती थी, और आप ये देखो संगत जी, इतनी गुरुजी ने अपनी कृपा बरसाई और अपना हाथ रखा मम्मी के ऊपर कि उनको एक प्रॉब्लम भी नहीं आने दी। और इतना कोविड का पीक टाइम था, वो आराम से मम्मी ने पार कर लिया, और इजीली मम्मी का सब कुछ हो गया और मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मम्मी की तो तबीयत खराब हुई थी, बट तब भी उनको कोविड डिटेक्ट नहीं हुआ था, और शी वॉज फाइन आफ्टर फ्यू डेज, शी वॉज परफेक्टली फाइन। तो गुरुजी ब्लेस्ड हर अ लॉट, एंड उन्होंने काफी ये टाइम अच्छे से पार करा अपना कोविड का। तो उसके बाद फिर मम्मी दुबई आ गई, और फिर उन्हीं दिनों की बात है, जुलाई 2021 में, जैसे मैंने एक्चुअली जून 2020 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी, तो मेरे को अपनी फील्ड की, मैंने आईटी में ग्रेजुएशन की, तो मेरे को जॉब नहीं मिल रही थी।
तो मैं काफ़ी जगह पे अप्लाई करता, बट मेरे को हर जगह से रिजेक्शन आते। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि गुरुजी रिजेक्शन आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ कुछ करो और कुछ वो करो। मेरे को बहुत डर लग रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि कैसे होगा सब कुछ। तो हम ये सोचते हैं कि गुरुजी के टाइमिंग्स, कि गुरुजी अपना टाइम कब आएगा, टाइम खराब है, ये है, बट गुरुजी के टाइमिंग्स बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, और बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, और उनको पता है हमारे लिए कब क्या चीज़, क्या सही है, क्या गलत है। तो मैंने उन दिनों में इतने इंटरव्यूज दिए, और जिस जगह से मुझे वो थी कि मेरा यहाँ पे पक्का होगा, बट उसी जगह से मेरे को हमेशा रिजेक्शन आता। तो ये उनकी मर्जी थी कि वो जगह मेरी अच्छी नहीं थी। फिर जुलाई 2021 में 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था, तो मेलबर्न में सत्संग था गुरुजी का। तो हम लोग गए सत्संग पे। तो वहाँ पे गुरुजी की मैंने एक संगत को ऐसे बोला कि गुरु की ना दीदी ऐसे ऐसे जॉब नहीं कहीं पे मिल रही है और बड़ी परेशानी है, एंड पता नहीं कैसे होगा। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगी और आराम से मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मिल जाएगी। उन्होंने मुझे बताया कि थोड़ा आप इस जगह पे अप्लाई करो एंड हो जाएगा कुछ ना कुछ। मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये देखो संगत जी, मैं घर आया और 1-2 दिन के अंदर अंदर ही उन्हीं दीदी का मेरे को मैसेज आ गया दोबारा कि ना ये ऐसे ऐसे एक जगह पे ये पोजीशन है, आर यू इंटरेस्टेड। वो जॉब मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं थी, थोड़ी बहुत रिलेटेड थी, बट एक फुल टाइम आईटी में जॉब थी। तो मैंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड। वो तो मैंने कहा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं क्या करूँ इसके। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे को एक और संगत का नंबर दिया, कहते आप उनको कांटेक्ट करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको कांटेक्ट करा तो बोलते हैं हाँ मेरी कंपनी में ये जॉब है और मैं आपको रेफर कर सकता हूँ। और उन्होंने मेरे को रेफर किया कंपनी में, एंड मेरा इंटरव्यू हुआ। तो मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हुआ और विद इन अ वीक मेरी वहाँ पे जॉब लग गई। तो ये भी गुरुजी की कृपा थी, और कि एक गुरुजी का बर्थडे से मैं घर आया और विद इन अ वीक मेरी वहाँ पे जॉब लग गई। अनएक्सपेक्टेडली, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट गुरुजी की कृपा थी और मेरी वहाँ पे जॉब लग गई। तो मैंने वहाँ पे आराम से 6-7 महीने तक मैंने काम करा। और मैं बट मेरी वो अब वही होता कि गुरुजी से हम थैंक यू, तो ऑफ कोर्स उनका शुक्राना तो बहुत ज्यादा है, बट फिर भी हम उनसे मांगना नहीं छोड़ते कि गुरुजी प्लीज ये भी चाहिए वो भी चाहिए। बट वो जो जॉब सिंस मेरी खुद की फील्ड की नहीं थी, तो मैं गुरुजी को ही बोलता कि गुरुजी मतलब मेरे को फील्ड की जॉब चाहिए, क्योंकि मेरा वो पीआर वगैरह पे सब मेरी जॉब पे बेस्ड है। अगर जॉब नहीं मिलेगी तो प्रॉब्लम होगी। और उधर से मेरे को थोड़ा फैमिली से वो था कि अगर नहीं तुम्हें जॉब मिल रही तो तुम वापस आ जाओ, तुम यहाँ पे आके देखो, ऐसे फायदा नहीं, तुम इतना वहाँ पे टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो मेरे को वापस नहीं जाना था, मेरे को वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैंने, ये बात है अभी लास्ट मंथ की बात है ये, तो मैं मन ही ये सोचा कि गुरुजी प्लीज कुछ करो और मेरे को जॉब दिलवा दो और प्लीज वो हो जाए। संगत जी, आप मानोगे नहीं कि मेरे को आउट ऑफ द वे अनएक्सपेक्टेडली मेरे को एक रिक्रूटर का मेलबर्न में कॉल आ गया कि हाय सार्थक, मेरे को ऐसे ऐसे आपका प्रोफाइल मिला है एंड आई हैव अ रोल फॉर यू, विल यू बी इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा कि ऑफ कोर्स, और वो रोल मेरी खुद की फील्ड का था, तो जिसके लिए मैं ढूंढ रहा था, जो मेरे को मैंने कहा ठीक है, ऑफ कोर्स आई एम इंटरेस्टेड। तो मेरा उसने एक छोटा सा इंटरव्यू लिया, तो उसने बोला ठीक है मैं तुम्हारा प्रोफाइल क्लाइंट को भेज रहा हूँ, एंड अगर वो ही विल लाइक देन आई विल बी इन टच विद यू अगेन। मैंने कहा ठीक है। उनका मेरे को दोबारा कॉल आता है एंड वो कहता है कि क्लाइंट को तुम्हारा प्रोफाइल पसंद आया एंड ही वांट्स टू मीट यू। तो मेरे यहाँ पे रिजेक्शन इसलिए आता था मेलबर्न में क्योंकि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने इंडिया में कोई जॉब नहीं की, तो मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और प्लस मैंने इंडिया में बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी या मैंने मास्टर्स इन आईटी की थी, तो मेरा तो बिल्कुल डिफरेंट फील्ड और कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मेरे को रिजेक्शन आते थे। बट मैंने वो
मेरे को उसने रिक्रूटर ने मुझे क्लाइंट से मिलवाया और मैं क्लाइंट से मिला एंड ये बात है संडे की मेरी मीटिंग थी। उन्होंने मुझे बोला कि कैफे में ही वांट्स टू मीट, तो मैं वहाँ पे गया और 1.5 घंटा हमारी मीटिंग चली एंड उन्होंने मुझसे ऐसे ही जनरल में उसने मुझसे जनरल मेरे बारे में क्वेश्चंस पूछे एंड आई आंसर ऑल ऑफ देम। तो फिर मैंने उसी दिन संडे की बात थी ये, और शाम अभी गुरुजी का मेलबर्न में मंदिर खुला है तो थोड़ा लास्ट ईयर ही, तो मैं गुरुजी के मंदिर गया उसी दिन ही संडे को। तो मैं जाके वहां पे जाके बैठा हुआ और मैंने कहा गुरुजी अगर तो मतलब मैंने उनको बोला, मैं कहा गुरुजी बहुत अच्छा होगा अगर ये जॉब मिल जाती है और प्लीज आप कुछ कराओ। और बट मैंने उनको ये भी बोला कि गुरुजी अगर आपको लगता है कि ये जॉब मेरे लिए अच्छी है तो प्लीज तभी दिलवाना और मतलब वो करना। तो उन्होंने बट संगत जी आप मानोगे नहीं, नेक्स्ट डे ही मैं सुबह उठा और मेरे को वो रिक्रूटर का कॉल आ गया कि दिस पर्सन ही रियली लाइक्ड यू एंड ही रियली वांट्स टू गेट यू ऑन बोर्ड एज सून एज पॉसिबल एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड। एंड तो मतलब मैंने कहा ऑफ कोर्स एंड मेरी फाइनली गुरुजी ने जॉब दिल लगवाई मेरे को मेरी खुद की फील्ड की। तो मैं उसके बाद ये बात है फरवरी की बात है और 1 मार्च को महाशिवरात्रि का सत्संग था। तो अब उसका वहां से ऑफर आना था और मैंने उनको बोला था कि जब तक ऑफर नहीं आएगा तो मैं अपनी पुरानी कंपनी में रिजाइन नहीं डालूंगा। जब मेरी पुरानी कंपनी मेरा गुरुजी ने इतना प्यार दिलवाया मेरे को, इतना प्यार दिलवाया, हर एक बंदे ने मुझे इतना प्यार किया, इतना अच्छे से मेरी वहां पे भी जर्नी रही। तो बट मैं कहा मैं ऑफ कोर्स मैं ये रिजाइन नहीं डालूंगा जब तक मेरा ऑफर नहीं आएगा। तो वो कहते ठीक है। तो बार बार कुछ प्रॉब्लम आ रही है और मतलब ऑफर नहीं आ पा रहा था, तो ये जो मेरे को भी नई जॉब मिली। तो 1 मार्च शिवरात्रि की बात है, तो मैंने गुरुजी से ऐसे बोला कि गुरुजी अगर तो ये जॉब मतलब है तो मैं नहीं जानता, प्लीज आज ऑफर आए और मतलब कुछ तो मुझे वो बताओ कि ये जॉब मिली अच्छी है और वो है, तो प्लीज मतलब वो करो। तो बट संगत जी मानोगे नहीं, मैं ये बोल के मैं सत्संग में गया और मैंने सेवा करी। शिवरात्रि का सत्संग था, मैंने सेवा करी। मेरे को तो याद ही नहीं है और मैं 9 साढ़े 9 में अपना फोन चेक करता हूँ तो मेरे फोन से कंपनी का मैसेज आया था मेरे को कि सार्थक ऐसे ऐसे आपको ऑफर जनरेट हो गया, इस लिंक पे क्लिक करो एंड यू हैव टू फिल द डिटेल्स एंड योर ऑफर विल बी जनरेटेड देन। तो वो भी गुरुजी ने मेरी बात सुनी और उन्होंने मेरे को शिवरात्रि वाले दिन वो किया और तब मुझे ये पूरा कंफर्म हो गया कि ये जॉब मेरे लिए बिल्कुल सही है और बिल्कुल सही मेरे को जगह पे गुरुजी भेज रहे हैं मेरे को। मैं जैसे मैंने बताया कि आपको सत्संग में कि मैं साईं बाबा की पूजा करके मैं बड़ा हुआ हूँ और मतलब मैं साईं बाबा से बहुत ज्यादा मैं मानता था। फिर जब मैं जब से मैं गुरुजी से जुड़ा तब से मैं साईं बाबा के मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया था। मतलब मेरे को तो शुरू से मैं यही मानता हूँ कि दोनों एक हैं, गुरुजी और साईं बाबा। तो मैंने फिर और उन्होंने गुरुजी ने ऐसी उन्होंने मेहर वो करी कि मेरा जो ऑफर आया वो ओरिजिनली मेरा मतलब शिवरात्रि के वाले दिन मेरा ऑफर जनरेट हुआ था और बट ऑफिशियली मेरे पास आया ऑफर थर्सडे को। तो दैट वाज 3 मार्च। तो थर्सडे को मेरे पास ऑफर आया, तो वो भी एक गुरुजी का एक सिग्नल था कि बिल्कुल सही है और सब कुछ सही है। एंड फाइनली विद गुरुजी's ग्रेस मैंने वो जॉब ज्वाइन करी एंड काफी मेरे को गुरुजी ने प्यार दिलवा रहे हैं मेरे को वहाँ पे और सारे बहुत अच्छे हैं। एंड गुरुजी ने मतलब मैं यही बोलूंगा कि गुरुजी ने इतना ब्लेस करा है और हम लोग ये सोचते हैं कि गुरुजी के टाइमिंग्स रॉन्ग हैं, गुरुजी पता नहीं कब सुनेंगे बट संगत जी उनके